जो स्टॉक रहेगा, स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है, फ्लेवर ऑफ द मार्केट है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। आरबीआई ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। लगातार 2 साल के असेसमेंट के बाद उनके आईटी सिस्टम में खामी मिली और ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध कौन से हैं, गंभीर हैं, क्यों लगाए गए हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा ये भी बताएंगी कि अब इस प्रतिबंध के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है शेयर को लेकर। पूजा, पहले ये बताइए कि क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं और कितने गंभीर हैं ये। बिल्कुल अभिषेक, खबर बताने से पहले मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलूंगी। आरबीआई गवर्नर से जब पूछा गया था पेटीएम और आईआईएफएल को लेकर, तो उन्होंने अपने कमेंट्री में ये कहा था कि भले ही आपके पास फरारी हो, लेकिन नियमों का पालन तो आपको करना पड़ेगा एक्सीडेंट से बचने के लिए। और इस केस में भी क्लियर मैसेज आरबीआई की तरफ से गया है कि वो डिजिटाइजेशन को, आईटी इंफ्रा को बढ़ावा देने के बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन उससे जुड़ी जो नियमों की अनदेखी है उसे भी वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नियमों का पालन करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से आईटी इंफ्रा के मैनेजमेंट को भी सुधारने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। अगर आप सर्कुलर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाया है कि वो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक अब नहीं जोड़ पाएंगे। ये एक बड़ा सेटबैक है। आगे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उससे भी हम आपको समझाएंगे कि ये दिक्कत वाली बात क्यों है, लेकिन ये प्रतिबंध लगाया और उसके बाद बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो मौजूदा बैंकिंग ग्राहक हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन में आने वाले समय में कुछ दिक्कतें आ सकती है। अभी चिंता आज से नहीं है, ये आरबीआई पिछले काफ़ी समय से कोटक महिंद्रा बैंक को चेतावनी दे रही है। 2022 में भी, 2023 में भी लगातार 2 साल से बोल रही है कि आप अपने आईटी सिस्टम की जांच कीजिए। बैंक ने कहा कि वो उस पर सही तरीके से काम करेंगे, चिंताओं को दूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री कदम बैंक की तरफ से नहीं लिया गया। और कोई संतोषजनक रिस्पांस ना मिलने पर आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाया। और इस मौजूदा जो प्रतिबंध है उसका पूरा असेसमेंट और इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा और खामियों को पूरी तरह दूर करने के लिए पूरी तरह दूर हो जाएगा, तभी आरबीआई ये प्रतिबंध हटाएगा। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी ये कमेंट आ रहे हैं कि वो आरबीआई के साथ मिलकर पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और इस चीज़ को, इस खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब आरबीआई को खामियां कहाँ मिली है? इनके आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर, यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट पर, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट पर, डेटा सिक्योरिटी पर। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो डिजिटल आईटी से जुड़ी हुई हैं और इसको लेकर आरबीआई लगातार सवाल खड़ा कर रहा था। तो इसका असर आने वाले समय में पड़ सकता है। अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, मार्जिन घट सकता है इनका, और डिजिटल खातों और क्रेडिट कार्ड में भी कुछ तिमाही तक असर पड़ सकता है। जो इनके क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उसमें 3.9% से घटकर 3.3% ये कारोबार हो सकता है। तो बड़ा सेटबैक है। आगे ब्रोकरेज रिपोर्ट के जरिए हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो झटका ये गंभीर है और 2 साल से 2022 और 2023 में लगातार आरबीआई ने बैंक से कहा कि अपने आईटी इंफ्रा को, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, उसको दुरुस्त कीजिए। बैंक ने कोशिश की, लेकिन वो आरबीआई को संतोषजनक नहीं लगा और उसके बाद ये एक्शन, ये हथौड़ा कोटक बैंक पर आखिरकार चल गया। इसके बाद पूजा बताइए, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है? क्या भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है बैंक को लेकर? हाउस कह रहे हैं कि इमीडिएट इम्पैक्ट, कुछ बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, लेकिन मीडियम टर्म पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली इनके ग्राहक के अधिग्रहण पर। क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें जो हाईलाइट की हैं, उनका ये भी कहना है कि अभी तक कंपनी जो कस्टमर एक्विजिशन कर रही थी वो काफ़ी अग्रेसिवली डिजिटल मीडियम से कर रही थी, और उस चक्कर में हमने ये भी देखा कि बैंक जो अपने फिजिकल ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उसमें एक्सपेंशन नहीं कर रही थी। ज़्यादातर कस्टमर उनके डिजिटली एक्वायर हो रहे थे, तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगले 2 तिमाहियों में क्रेडिट कार्ड कारोबार भी घट सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और FY26 में क्रेडिट कार्ड कारोबार घटने से में 1% की कमी आ सकती है। वैसे तो स्थिति मजबूत है आरबीआई की, कोटक महिंद्रा बैंक की, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट का ये मानना है कि बहुत बड़ा कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियम टर्म में कुछ सेगमेंट हैं इनके जो इम्पैक्ट हो सकते हैं। इन्वेस्टेक ने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य देख रहे हैं 2300 का। बर्स्टीन ने भी 2100 का लक्ष्य अपना मेंटेन रखा हुआ है। जेफरीज 2050 का लक्ष्य देख रहे हैं, और नोमुरा ने भी अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 2040 का लक्ष्य उनकी तरफ से आ रहा है।
ठीक है, ये पूरी जानकारी आपके सामने है, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, साथ ही खबर क्या है, इसके पीछे आरबीआई की सोच क्या है, कोटक ने क्या किया, सारा का सारा कुछ आपके सामने रख दिया। एक काम करते हैं, एक टेक्निकल वाला हिस्सा भी बाकी रह गया, वो भी जुड़वा देते हैं आपके लिए। अवनी भट्ट, जरा चेक करना कोटक के अंदर कहाँ से पे सपोर्ट है। से मान लो आज गिरावट आती है, कितनी आ सकती है, कहाँ पे सपोर्ट्स है, सपोर्ट एरिया क्लियर कर दो हमको। ये न्यूज को लेकर के गैप ओपनिंग तो होने वाला है। गैप डाउन ओपनिंग में अगर ये नीचे 1820 तक अगर ओपनिंग होती है तो वहां पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश रहेगी। बट अगर 1820 का लेवल टूटता है तो नीचे फिर सीधा जो सपोर्ट है वो 1792 पे आ रहा है। तो ये अब हमें देखना है कि ओपन कितने पे होता है। अगर 1820 का लेवल डिफेंड कर पाता है तो फिर से एक उछाल देखने मिल सकता है। लेकिन अगर वो लेवल टूट जाता है तो 1792 का लेवल आ सकता है नीचे। कुल मिला के हमको 1790 के लेवल तक के लिए तैयार रहना होगा। मैं एक कैलकुलेशन में अगर इसको डाल दूं तो ये 50 रुपये बनते हैं, रफ 50 से 60-70 रुपये। ठीक है, तो आप 50-60 रुपये का तो कैलकुलेशन बना के रखें कि इतना अगर गैप डाउन होता है तो एक पुल बैक आ सकता है। ये सपोर्ट एरियाज हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर कहीं लिख पाएँ तो आप एक लाइन पे लिख दीजिएगा 1820 और 1792 या 1790, ये आपके दो सपोर्ट्स हो गए। तो पूरी मुकम्मल हमने आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक की डिटेलिंग रखती है। अब इसके अलावा और कौन जोड़ लेते हैं मयूरेश जोशी को भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका स्वागत करेंगे। मयूरेश, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले आपसे एक्सिस बैंक पे राय जानना चाहेंगे। उम्मीद कितने बेहतर आपके एस्टिमेट के कंपैरिजन में नतीजे आते हुए दिखे, क्योंकि आज अगर कोटक बैंक में वीकनेस दिखती है तो एक्सिस बैंक किस तरीके से सहारा दे सकता है, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक्सिस बैंक के जीडीआर में भी अच्छी तेज़ी थी। तो क्या आपको लगता है कि एक्सिस बैंक नतीजों के बाद और भी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करेगा? Morning, Srishti. Good morning. Yes, so I think numbers have been definitely good. और जहाँ तक एक इंटरनल्स का सवाल रहा है नतीजों को मद्देनजर रखते हुए, इंटरनल्स आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी रोबस्ट। तो मैनेजमेंट कमेंट्री कॉन कॉल में क्या कहती है, क्या ये दोहराते हैं इन टर्म्स ऑफ द आउटलुक गोइंग अहेड, both from a macro and from a bank's perspective as well. शायद यही होगा और इसकी वजह से आई थिंक जो एक आपने जीडीआर में एक रिएक्शन कल देखा था, दैट कैन वेरी वेल कंटिन्यू। फ्लिप साइड ये भी है कि आई थिंक जो कोटक के साथ हुआ है, शायद थोड़ा रीएलोकेशन हो सकता है टुवर्ड्स अदर लार्ज बैंक्स व्हिच माइट जस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ओवरनाइट। और इसलिए मुझे लगता है एक एडिशनल फ्लोज इवन फ्रॉम दैट रीएडजस्टमेंट फैक्टर टू स्टॉक्स लाइक एक्सिस, इंडसइंड बैंक मुमकिन है। तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छे नतीजे थे। डिपॉजिट ग्रोथ्स ज़बरदस्त आई थी, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लैगिंग फैक्टर इंडस्ट्री के लिए। और आउटलुक ठीक ठाक लग रहा है, विच प्रोबेबली मीन्स इवन इफ वैल्यूएशंस आर लिटिल बिट ऑन द हायर साइड कंपेयर्ड टू इट्स स्टैंडर्ड मीन, सेंटिमेंटली और प्राइस एक्शन के हिसाब से आई थिंक स्टॉक अच्छा करना चाहिए। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, जैसे मार्केट्स में देखते हैं ईपीएस आरएस रेटिंग्स, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, तो थोड़ा बायस्ड ओपिनियन हो सकता है।